सर यहीं नरेश देव, मैं दिलीप देव जी का साला। अरे अभी आए जी। आज आपने कुंभ में स्नान किया है, किस तरीके से देखा व्यवस्था है, क्या रहा? क्योंकि बात यह है तो आस्था का प्रश्न है। इसमें मैं तो इतना ही कहूंगा कि हर व्यक्ति की आस्था जहां है उस पर उसे कायम रहते हुए और इस देश में जो एक सर्वधर्म समभाव का एक हमारा चरित्र है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, उसको हम लोग मानते हुए मैं तो ये पिछले 3 कुंभ में मैं यहाँ पर स्नान करने आया हूँ। जब मुख्यमंत्री था तब भी आया था, उसके बाद भी और अर्ध कुंभ में भी 2019 में आया था। तो इसलिए ये मेरे लिए कोई राजनीतिक बात नहीं है, मेरे लिए आस्था का प्रश्न है। हमें इस बात का दुख है कि जो एक दुर्घटना हुई है उसका हमें खेद प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि कहा गया था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। मेरे समझ में बात यह है कि इतनी गाड़ियां आएंगी इसका अंदाजा शायद सरकार को नहीं था। अगर यदि हर सड़क पर यदि पार्किंग स्पेस बना दी जाती और वहां से यहां तक आने के लिए यदि बसों के इंतजाम कर दिए होते तो ये बात नहीं होती। जो एक जाम हुआ है वो नहीं होता। इतना जरूर है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में थोड़ा कमी तो रह जाती है, लेकिन जो इसको एक हाइप दिया गया, चारों तरफ से लोग आए और जो इसको एक इवेंट के रूप में बनाया गया, इसको हम लोग इवेंट नहीं मानना चाहिए। ये तो हमारे आस्था का प्रश्न है, जिसकी जैसी आस्था है वो करता है। 45 करोड़ लोग से ज्यादा आ चुके हैं यहाँ पे और व्यवस्थाएं भी आपने देखी आ जाके, किस तरीके से लगा आपको? देखिए, बात यह है कि हम लोग कोई वीआईपी के रूप में नहीं आए हैं। हम यहाँ पे एक साधारण यात्री के रूप में आए हैं। इसलिए वीआईपी का जो मूवमेंट है उसकी वजह से भी काफी दिक्कत आती है। इसलिए बेहतर यह है कि सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था करके आए, और इसीलिए हम तो हवाई जहाज से आए, अपनी फ्लाइट से आए दिल्ली से, और दिल्ली से वापस जाएंगे। और सहयोग से हमारे मित्र का एक हेलीकॉप्टर मिल गया, तो वहां से एयरपोर्ट से यहाँ तक भी हम आसानी से आ गए। और ये माघ पूर्णिमा का एक स्नान का एक अवसर है, इसलिए उसका भी हमें लाभ मिला। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं पूरे देश में शांति रहे, सद्भाव रहे, प्रेम रहे। यही हम लोगों की ईश्वर से कामना है। आज अयोध्या के प्रमुख पुजारी थे सत्येंद्र जी, उनका निधन हो गया। बात वही है कि जो परंपरागत जिन्हें पूजा का जिम्मेदारी थी, इनकी जिम्मेदारी थी, जो प्रबंधन हनुमानगढ़ी के तरफ से होता था, निर्मोही अखाड़े की तरफ से होता था, उसको बदलकर उन्होंने कुछ दूसरी संस्थाओं को दे दिया। वो नहीं करना चाहिए था। निर्मोही अखाड़ा ने पूरी लड़ाई लड़ी है राम मंदिर की, इसलिए निर्मोही अखाड़े को ही प्रबंधन सोचना चाहिए।